जुवू चैंग को अपने साथ लेके जा रही होती है, बट इतने में वहाँ पर यूतोंग आता है एंड वो जुवू को रोकने लग जाता है एंड वो चैंग को खोलता है एंड दोनों फिर जुवू के पीछे भागने लग जाते हैं। और यहाँ जुवू का ट्रेन से एक्सीडेंट होकर एट ए टाइम मौत हो जाती है। फाइनली यहाँ चैंग का बदला पूरा हो जाता है और यहाँ यूतोंग को भी पता लग जाता है कि चैंग डिमोन है एंड वो इस बात से काफ़ी खुश था एंड वो चैंग को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मिंग प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और जब भी तुम मिंग के साथ रही हो हमेशा इतनी सारी सैड सिचुएशंस ही तुम्हें देखनी पड़ी है। और चैंग भी कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट कर रही थी। यहाँ मिंग बहुत शॉक में था बिकॉज उसे लग रहा था कि उसने चैंग को खो दिया, बट इतने में जब वो चैंग को अपने सामने देखता है तो वो बिना कुछ देखे उसे एकदम से हग कर लेता है। बट चैंग उसे साइड करती है बिकॉज चैंग उसे लास्ट गुड बाय बोलने आई थी एंड चैंग उसे बोलती है मैं डिमोन हूँ, तुम इंसान हो, हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है और जब भी मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा हो गया है, इसीलिए मैं यूतोंग के साथ जा रही हूँ। लाइक वो एक तरह से मिंग के साथ ब्रेकअप कर रही थी एंड मिंग को कभी भी चैंग बोझ नहीं लगी, बट स्टिल वो चैंग की बातों में हाँ मिला देता है। भरी हुई आंखों से बोलता है ठीक है तुम हमेशा खुश रहना। और इतने में यूतोंग चैंग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने उसी पैलेस में ले आता है और उसे बताता है कि मैं डिमोन का किंग बन चुका हूँ। आज यूतोंग बहुत खुश था बिकॉज वो जिससे इतना ज़्यादा प्यार करता था वो तो डिमोनिकली और साथ में वो उसके साथ रहने के लिए एग्री हो गई। यूतोंग चैंग को हल्का सा मिशू करता है एंड उसको पूरी सभा में ले जाता है और सभी डिमोन्स के सामने बोल देता है जैसे कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मेरी मास्टर ये है। हमें यहाँ क्या पता लगता है कि जुवू जिंदा है और इसको डिमोन हंटर ने बचा लिया। अरे वही जो कैमरा मैन है, अगर नहीं पता सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर ज़रूर देखो। एक्चुअली जब जुवू का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उसके जैसे दिखने वाले पुतले से उसको बदल दिया गया था। और ये कैमरामैन आई मीन डिमोन हंटर जुवू को एक सीक्रेट डोर से अपने साथ लेके जाता है और उसने एक सीक्रेटली एक स्कूल बनाया हुआ था जहाँ पर डिमोन्स को पकड़ने के बारे में सिखाया जाता था और इस स्कूल के बारे में बाहर की दुनिया को नहीं पता था। और ये कैमरामैन यानी कि डिमोन हंटर जुवू को भी इसी स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है ताकि वो भी एक डिमोन हंटर बन जाए। स्कूल में आते ही जुवू के साथ बाकी स्टूडेंट्स को टास्क मिलता है कि जो सबसे कम वर्ड्स पकड़ेगा उसे जेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए ज़्यादा वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे। और जुवू ज़्यादा वर्ड्स पकड़ती है बट एक लड़की उसे ट्रिक कर कर उसके वर्ड्स ले जाती है और जुवू के पास एक भी वर्ड नहीं होता। और जब जुवू टीचर को बताती है कि उसके सारे पंछी इस लड़की ने ले लिए ट्रिक कर कर, तो टीचर उल्टा उसे ही जेल में डाल देता है कि जैसे नहीं प्यार और जंग में सब जायज़ है, उसने तेरे को ट्रिक करा वो जीत गई। एक बेचारी के क्लास का फर्स्ट डे था और उसको फर्स्ट डे पनिशमेंट मिल गई और जैसे उसे लॉक किया जाता है वहाँ पर वो एक गोलू मोलू लड़की यानी एक मोटी लड़की से मिलती है और वो मोटी लड़की जुवू को अपने बारे में बताती है कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों है। बट जुवू को तो वहाँ से निकलने की जल्दी थी कि वो यहाँ से भाग जाए, तो मोटी लड़की अपने मुंह से चाबी निकालती है और उसके साथ वहाँ से भागने का प्लान करती है। दोनों कैसे तैसे मेन गेट तक पहुंच जाती है और वहाँ का ताला खोलने वाली होती है, बट इतने में वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं तो जुवू बड़ी चालाकी से बोल देती है कि ये भागने की कोशिश कर रही थी, मैं नहीं भागने की कोशिश कर रही थी। उस मोटी की बात कोई नहीं सुनता और उस मोटी को एक ऐसे इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे वो अपनी सारी याददाश्त भूल जाए ताकि वो बाहर की दुनिया को इस स्कूल के बारे में कुछ ना बता पाए। और हम देखते हैं जुवू के पास अभी भी मेन गेट के ताले की चाबी है। यूतोंग चैंग का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ बाहर घुमाने लेके जाता है, उसके लिए फायरवर्क्स करवाता है जिसे देखकर चैंग काफ़ी खुश होती है और वो डांस करने लग जाती है और वो यूतोंग को भी अपने साथ डांस करवाने लग जाती है। बट स्टिल चैंग को मिंग की याद आ रही होती है और वो सैड हो जाती है। यहाँ पर यूतोंग चैंग को एक पार्टी में लेके जाता है, वहाँ पर चैंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, इतनी कि वो अपनी डिमोन फॉर्म में वहाँ सभी के सामने उड़ने लग जाती है। बट यूतोंग भी उसे अपने साथ घर वापस लेके जाता है, अरे वही महल में। तो जैसे कि चैंग अपने ज़रा होश में नहीं थी और वो एक बात को दोहराई जा रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतने में चैंग को यूतोंग में मिंग दिखने लग जाता है और उसको देखकर वो अपने दिल की सारी बातें उससे बोलने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर यूतोंग को फील होता है कि हद है, तुम मिंग को भुला क्यों नहीं पा रही, क्या तेरे दिल में मेरे को थोड़ी सी भी जगह नहीं मिल सकती। नेक्स्ट डे चैंग को हो जाता है बट उसको अपनी रात की कहीं कोई बात याद नहीं होती। बट यूतोंग ने उसके फरमाइश के अकॉर्डिंग सारे फूलों को चेंज करवाकर वाइट फूलों में करवा दिया होता है। देन यूतोंग चैंग को अपने साथ लेके जाता है ये दिखाने के लिए कि उसके फादर बहुत खुश है उस लड़की के साथ बिकॉज उन्हें लगता है कि वो उनकी वाइफ का दूसरा जन्म है। बट इन रियलिटी यूतोंग बताता है कि ये तुम्हारी मॉम का दूसरा जन्म नहीं हो सकता बिकॉज तुम्हारी मॉम को मरने में और इस लड़की की एज में कुछ सालों का डिफरेंस है। बट स्टिल ये बात उनके फादर को नहीं बताते बिकॉज इस टाइम चैंग के फादर बहुत खुश थे बहुत टाइम के बाद। और यहाँ यूतोंग भी अपने प्यार को चैंग के सामने एक बार फिर एक्सप्रेस करता है और साथ में उसे बोलता है कि 2 दिनों में हमारी शादी है पर मैं तेरे को फोर्स नहीं करूँगा शादी करने के लिए, ये तेरी मर्जी पर ही डिपेंड होगी। चैंग भी से यही बोलती कि हाँ मुझे कुछ टाइम चाहिए अपनी फीलिंग्स के लिए। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन चैंग और यूतोंग की शादी होने वाली थी और चैंग दुल्हन की तरह सजी थी। बट चैंग को यहाँ पर फिर मिंग की याद आती है, इसीलिए वो उससे मिलने उसके पास चली जाती है एंड वो उसे दूर से देखती है कि वो उसी बुढ़े दादा की शॉप में आया था जहाँ वो परफ्यूम बना के लेके गया था फर्स्ट टाइम चैंग के लिए।
यहाँ हमें पता लगता है कि मिंग ने चैंग की यादों में 300 परफ्यूम की बोतलें बना दी है, जिनका 3 महीने के बाद खुशबू चेंज गुम्मी हो जाती है। और मिंग उन 300 बोतलों को खोलने लग जाता है, ये कहते हुए कि इस सेंट की खुशबू चैंग तक पहुँच जाए, चाहे वो किसी भी कोने पे हो। मैं चाहता हूँ ये पूरी जगह इस सेंट की खुशबू से महक जाए। और मिंग को भी दादाजी से यही डायलॉग मिलता है कि आजकल की जनरेशन को समझना मुश्किल है, अगर ये 300 बोतलें वेस्ट ही करनी थी तो ये बनाई क्यों, और जा मेरे को थोड़ा सा पानी लेके आया। एंड जब मिंग दादू को पानी लेने जा रहा होता है तो वो उस पानी की परछाई में देखता है कि चैंग भी से दूर खड़ी होकर देख रही थी। फिर क्या, मिंग एक टेबल को साफ करता है और परफ्यूम की बोतल को ऐसे अरेंज करता है जिससे ये दिख रहा होता है कि तुम्हें खुश रहना होगा। और इस दौरान मिंग एक बार भी ऊपर नहीं देखता। और यहाँ चैंग जब वो मैसेज पढ़ती है तो उसे समझ आ जाता है ना कि मिंग ने उसे देख लिया है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ मिंग की आंखें भी भर आती हैं। यहाँ चैंग जब अपनी शादी के फंक्शन पे पहुँचती है तो वो क्या देखती है, सारे गेस्ट जा चुके हैं। यूतोंग उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुम मिंग को मिलने क्यों ही गई थी, वो भी अपनी शादी के दिन, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और यहाँ पर यूतोंग चैंग पर हल्का सा गुस्सा करते हुए, फटकारते हुए उसको बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम उस मिंग को भूल नहीं सकती, क्या तुम मुझे लव यू बोल नहीं सकती। बट यहाँ पर चैंग बोलती है कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर यूतोंग नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और एक अकेली जगह पे सैड बैठा होता है। इतने में वहाँ पुरानी डिमॉन क्वीन आती है और उसे पता लग जाता है कि यूतोंग क्यों इतना सैड है। और यूतोंग जो इतना घमंडी हुआ करता था वो इस टाइम इतना बेबस और लाचार है। पुरानी डिमॉन क्वीन यूतोंग की हेल्प करते हुए बोलती है कि मेरे पास ये छोटी सी फेरी है जो 3 ऐसे हेलुसिनेशन उसे दिखाएगी, जिसकी वजह से तू साबित कर सकता है कि मिंग उसे प्यार नहीं करता, और क्या पता वो तेरा प्यार एक्सेप्ट कर ले। तो यूतोंग चैंग को अपने साथ लेके जाता है ये दिखाने के लिए कि मैं मिंग के 3 टेस्ट लूँगा, अगर वो उसमें पास हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से तेरे को उसके पास छोड़ दूँगा, हमेशा सीक्रेटली तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर मिंग आता है और वो छोटी फेरी अपना जादू दिखाती है, यानी कि पहला टेस्ट होता है मिंग का, जहाँ पर उसे चैंग दिखती है जो कि डिमॉन फॉर्म में इतने सारे इनोसेंट लोगों को मारती जा रही होती है। और मिंग उसे रुकने के लिए भी बोलता है, बट चैंग उसका भी गला पकड़ लेती है। बट मिंग स्टिल चैंग के हाथों मरना प्रेफर करता है, जबकि उसके हाथ में गन भी थी फिर भी। मिंग अपना पहला टेस्ट क्लियर कर लेता है और यहाँ ये देखकर चैंग को खुशी होती है। और मिंग अपनी नौकरी पे भी फिर से ज्वाइन हो जाता है, बिकॉज उसका पुलिस वाला दोस्त उससे बोलता है। और यहाँ पर मिंग को फिर अब दूसरा सपना दिखता है, यानी कि मिंग का दूसरा टेस्ट होने वाला है। मिंग को जो सपना दिखता है वो एज अ रियलिटी दिखता है कि उसके साथ वो हो रहा हो। कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं और मिंग देखता है वो लड़की और कोई नहीं चैंग है। एक्चुअली चैंग ने इसमें दिखाया होता है कि वो डिमॉन से इंसान में कन्वर्ट होने के लिए उसने जो ड्रग लिया था उसकी वजह से उसकी फेस की ब्यूटी चली गई और उसके फेस पे निशान आ गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी बदसूरत मान रही थी। बट मिंग उसके चेहरे पर मिशू करता है और बोलता है इमोशनली कि तुमने मेरे लिए ये सब करा। और वो एट ए टाइम चैंग से शादी करता है और अपने घर लेके जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि मैंने चैंग से शादी कर लिया है। और यहाँ पर चैंग का रवैया ही पूरा चेंज हो जाता है। वो अपनी सास के पैसों से शॉपिंग की होती है, जिस वजह से उसकी सास उस पर चढ़ने लग जाती है और यहाँ पर दोनों लड़ने लग जाते हैं और मिंग उनको रोकता है। बट एट लास्ट वही फ्रस्ट्रेट होकर बाहर चला जाता है और यहाँ मिंग का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। बट एक लड़की उसको हॉस्पिटल लेके जाती है बिकॉज मिंग को थोड़ी सी चोट आ गई थी। और इस नई लड़की के बारे में ये बताया जाता है कि इसका पति नहीं है और इसके सास ससुर इसको बहुत तंग करते हैं। और नेक्स्ट डे मिंग की मॉम उसी लड़की को अपने घर ले आती है कि ये मेरे दोस्त की बेटी है, तो इससे शादी कर ले। बट मिंग के दिल में तो चैंग थी, इसलिए वो अपनी मॉम को साफ मना कर देता है। बट उसकी मॉम बोलती है कि अगर तेरे को इससे शादी नहीं करनी, थोड़ा दिखावा ही कर ले, अदरवाइज इसके ससुराल वाले इसे बेच देंगे। एंड वो उस लड़की को मिंग के पास बिठा देती है। बट इतने में वहाँ पर चैंग आती है और मिंग की मॉम उसे बोलती है कि ये मिंग की दूसरी वाइफ होने वाली है। और चैंग को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और मिंग उसे समझाने की भी कोशिश करता है, बट चैंग उसकी बात नहीं सुनती। और अपनी फर्स्ट नाइट के दिन वो लड़की अपनी बॉडी मिंग को ऑफर करती है, बट मिंग उसे देखता तक नहीं है और उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि मेरा दिल और मेरी बॉडी मेरी वाइफ को बिलोंग करती है और मेरा जीना मरना सब उसी के साथ जुड़ा है। और ये कहकर मिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिंग देखता है कि वो नई लड़की मरी हुई है और चैंग को बड़े प्राउडली आकर बोलते हैं कि मैंने इसे मारा है। और यहाँ पर मिंग उसे सारी सच्चाई बताता है कि इस लड़की के साथ जस्ट एक नकली शादी करी थी, मेरे दिल में तो हमेशा से तू ही थी। और मिंग यहाँ चैंग को बोलता है कि तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, मैं अच्छे से वकील कर लूँगा, जिसकी वजह से तेरे को फांसी की सज़ा तो नहीं मिलेगी। बट चैंग उसे बोलने लग जाती है कि नहीं यार, मैं कहीं छुप जाती हूँ। बट इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है बिकॉज मिंग की मम्मी ने उन दोनों की बातें सुन ली थी एंड वो चैंग को पुलिस वाले अरेस्ट करने आ गए थे। बट मिंग यहाँ चैंग को बचाने के लिए बोल देता है कि मैंने अपनी दूसरी वाइफ को मारा है, प्लीज़ मुझे अरेस्ट कर लो। पर जाते हुए वो चैंग के कान में बोलता है कि प्लीज़ अच्छी लाइफ जीना, और पुलिस वालों के साथ जा रहा होता है। बट इतने में उसका ये सपना टूट जाता है, यानी कि मिंग इस टेस्ट में भी पास हो गया। पर मिंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ यूतोंग हैरान होता है और चैंग खुश होती है कि इस बार भी मिंग ने चैंग को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया।
ने जैसे अपनी पुलिस वाली नौकरी रीजॉइन कर ली थी तो वो अपने पुलिस वाले भी काम करता है, बट यहाँ पर वो क्या देखता है कि ज़ुवू ने चैंग को पकड़ा हुआ है और उसको वो मारने के लिए एक पहाड़ी के लास्ट में खड़ गई है। एंड मिंग उसे रोकने की कोशिश करता है तो ज़ुवू से बोलती है कि अपने हाथों और पैरों के जॉइंट पर गोलियां मारी, यानी कि वो उसे अपाहिज करना चाहती थी। और मिंग भी ये बात मान लेता है चैंग को बचाने के लिए और वो अपने दोनों घुटने और अपनी एक बाजू पे गोली मारता है। देन उसके बाद वो एक गोली ज़ुवू को मार के चैंग को बचा लेता है। यहाँ पे मेरे को ये समझ नहीं आया, अगर उसको ज़ुवू का ध्यान हटाना ही था तो एक पैर पे गोली मार के भी उसे मार सकता था, नहीं, उसे अपने दोनों गोडों और हाथों पे गोली मारनी थी। रिजल्ट वही होता है, मिंग के एक हाथ को छोड़कर उसके बाकी के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, यानी कि वो एक तरह से पैरालाइज हो गया था और चैंग को उसका ध्यान रखना पड़ता है। और चैंग मिंग की डेली बेसिस पर हेल्प करती है, उसकी सेवा करती है, पर अटपटे मन से। लाइक वो उसकी उतनी ज़्यादा केयर नहीं करती, उसकी केयर में उतना प्यार नहीं दिखता, बस एक नाराज़गी और चिड़चिड़ापन दिखता है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं शायद मिंग भी नोट कर लेता है। यहाँ मिंग स्टिल चैंग के बारे में सोचता है, इसीलिए वो गरम गरम खाने को खाने लग जाता है, जबकि उसका मुंह पूरी तरीके से जल रहा था ताकि चैंग जाकर रेस्ट कर ले। बट वो खाना उससे खाया नहीं जाता और वो चैंग के कपड़ों पे गिर जाता है, जिसकी वजह से चैंग मिंग पर गुस्सा करके चली जाती है। और एक रात मिंग को अचानक से पीठ पे खारिश होने लग जाती है, बट चैंग उसके क्लोज जाती है, उसे मिशू करती है और उसके साथ हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन स्टार्ट करने वाली होती है। बट चैंग जैसे कि अपाहिज होता है तो उसे ये बात बुरी फील होती है और वो चैंग को धक्का दे देता है, ये कहते हुए कि मुझे रेस्ट करना है। नेक्स्ट डे चैंग काफ़ी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती है और वो मिंग को बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। बट मिंग देख लेता है कि वो यूतोंग को मिशू कर रही है एंड उसके साथ जा रही है और यहाँ पर मिंग का दिल काफ़ी टूट जाता है और मिंग बाहर जाता है और उसके सामने इतना क्राइम होता है, उसके सामने लाइक इतने सारे लोग मर जाते हैं, फिर भी उसे गोली नहीं लगती। और यहाँ मिंग भगवान से मरने के लिए भीख मांग रहा होता है और वहाँ से एक बंदूक उठा के ले जाता है। चैंग यूतोंग के साथ रात बिताकर घर आई होती है और मिंग उसके तरफ गन पॉइंट करता है और उससे पूछता है कि तूने आखिर ऐसा क्यों करा। तेरी खुशी के लिए मैंने डिवोर्स पेपर तक कर दिए थे ताकि तू सफ़र ना करे, ताकि तुझे मेरी वजह से सफ़र ना करना पड़े। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं करा, बट तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। जिसे सुनकर चैंग बोलती है कि प्यार करने की शर्तें होती हैं और वो शर्तें मैं पूरी नहीं कर पाई, ठीक है मेरे को गोली मार दे। बट यहाँ मिंग इमोशनल हो जाता है कि हद है, प्यार की क्या शर्तें होती है, मैंने तो तुझसे अनकंडीशनल लव करा है। और यहाँ पर मिंग खुद को ही मार देता है। लाइक मिंग की जगह कोई और इंसान होता तो वो तो अपनी वाइफ को मार देता, बट जिगरा चाहिए इस लेवल का प्यार करने के लिए भी। मिंग को होश आ जाता है, वो अपने इस थर्ड टेस्ट में भी पास हो जाता है। और यहाँ पर पुरानी डिमोन क्वीन और यूतोंग भी हैरान हो जाता है, बिकॉज आज तक इन लव के 3 टेस्ट को कोई भी पास नहीं कर पाया था। और यहाँ पर पुरानी क्वीन को भी समझ आ जाता है कि चैंग चाहे अच्छी हो, बुरी हो, बदसूरत हो, बट मिंग को उसी से प्यार है, उसी को वही चाहिए। यहाँ यूतोंग भी मिंग के इतने प्यार के सामने झुक जाता है और चैंग मिंग के पास जाती है और मिंग उसे पूछता है तो यहाँ क्या कर रही है। लाइक यहाँ मिंग को यकीन नहीं हो रहा होता है कि रियलिटी है कि वो सपना देख रहा है, बट चैंग उसका हाथ अपने फेस पे रखती है और बोलती है कि मैं रियल में तेरे पास आ गई हूँ। और मिंग इमोशनली उससे एक और प्रॉमिस करता है कि अब प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे। एंड वो अभी चैंग के साथ शादी करने के लिए जा रहा होता है, बट इतने में वहाँ पर यूतोंग आता है और बोलता है कि शादी इतनी फीकी नहीं होगी, धूमधाम से होगी और शादी की सारी तैयारियां मैं करूँगा। एंड वो उसको अपनी मॉम के पास लेके जाता है एंड फाइनली मिंग की मॉम भी उन दोनों को एक्सेप्ट कर देती है, ये कहते हुए कि जब तक तुम घर नहीं छोड़ोगे मैं हर चीज़ से ओके हूँ। यहाँ ज़ुवू स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है डिमोन्स को पकड़ने वाले टूल्स की, और उसमें एक आर्मर दिखाया जाता है, कवच, जिसमें एक ऐसा जहर होता है अगर डिमोन्स के हाथ इस पर पड़ गए तो वो हट नहीं पाएंगे, बिकॉज डिमोन्स की सारी शक्तियाँ उसके नेल्स में तो होती है। न्यूज़पेपर के थ्रू ज़ुवू को पता लगता है कि मिंग और चैंग की शादी 3 दिनों के अंदर है। फिर क्या वो तैयारी करने लग जाती है उस स्कूल से भागने की, और वो आर्मर चुराकर जैसे तैसे कर उस स्कूल से भाग जाती है। और यहाँ पर चैंग की शादी का दिन था और वो तैयार हो रही थी, बट इतने में वहाँ पर मिंग चुपके से आ जाता है खिड़की से, बिकॉज उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी शादी फाइनली चैंग से होने वाली है। बट चैंग मिंग को बोलती है कि शादी से पहले मिलना अशुभ मानते हैं, बट मिंग को इन बातों पे यकीन नहीं था और मिंग चैंग को बोलता है कि मेरे को थप्पड़ मार ताकि मेरे को यकीन हो जाए ये रियलिटी है, ये सपना नहीं चल रहा। बट इतने में पुरानी डिमोन क्वीन चैंग से मिलने आई होती है और मिंग को बेड के नीचे छुपना पड़ता है जल्दबाजी में। बेचारा मिंग चैंग को लिप मिशू भी नहीं कर पाता। देन उसके बाद हमें वेडिंग हॉल दिखाया जाता है और यूतोंग खुद चैंग का हाथ अपने हाथों से मिंग के हाथ में देता है और उन दोनों की भी शादी चल रही होती है, रिंग सेरेमनी होती है। बट इतने में ज़ुवू वहाँ मीडिया वालों को लेकर आ जाती है और वो मिंग को घायल कर देती है ताकि उसके गुस्से की वजह से चैंग डिमोन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। बट इतने में वहाँ पर यूतोंग चैंग को अपने साथ ले जाता है बचाकर। ज़ुवू भी उनका पीछा करते करते पहाड़ी तक पहुंच जाती है। फिर क्या यूतोंग और ज़ुवू में थोड़ी ढिशुम होती है और जैसे यूतोंग का हाथ ज़ुवू के आर्मर पर पड़ता है उसका हाथ चिपक जाता है और चैंग को बचाने के लिए यहाँ यूतोंग ज़ुवू को अपने साथ लेकर पहाड़ी की ऊंचाई से गिर जाता है। और यहाँ पर चैंग जब उसके पास जाती है तो यूतोंग चैंग को अपनी रिंग पहना देता है, यानी कि उसे न्यू डिमोन क्वीन घोषित कर देता है और साथ में उसकी बाजू में दम तोड़ देता है और अपने नए जन्म के लिए वहाँ से चले जाता है। और हमें पता लगता है यहाँ पर ज़ुवू मरी नहीं है, उसे होश आता है, बट इतने में उसी के
स्कूल के स्टूडेंट आकर उसे शायद बेहोश कर देते हैं या मार देते हैं, डोंट नो। यहाँ मिंग मरा नहीं था बट वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में था। और यहाँ पर चैंग जैसे कि न्यू डिमॉन क्वीन बन गई थी तो वो ऑर्डर करती है कि कौन मिंग को बचा सकता है, बट इतने में डिमॉन एक आगे आती है और वो बोलते हैं कि वो मिंग को अपनी अंदर की ची एनर्जी से बचा तो सकते हैं, बट उनकी ये शर्त है कि उसके बाद उनकी महारानी उस इंसान से कोई वास्ता नहीं रखेगी, क्योंकि इस प्यार के चक्कर में हमारे पहले वाले राजा भी मर गए। अगर आपको भी कुछ हो गया तो हम सारे डिमोन्स को लीड कौन करेगा। और चैंग भी इस बात से एग्री हो जाती है कि वो अपने सारे नाते मिंग से तोड़ लेगी एंड वो मिंग के पास जाती है एंड उसे वो ची एनर्जी देती है जिसकी वजह से उसका वो घाव ठीक हो जाता है और यहाँ पर मिंग को होश आ जाता है। बट स्टिल उसे पिछली कोई भी अपनी मेमोरी याद नहीं होती, उसे चैंग वगैरह सब कुछ भूल गया होता है। यहाँ पुरानी डिमॉन क्वीन चैंग की टीचर बन जाती है, उसे मैजिक यूज़ करना सिखाने लग जाती है। एक दिन सभा में चैंग को पता लगता है कि एक डिमॉन इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है और अपनी डिमॉन फॉर्म दिखाकर वो इंसानों से खाना और पैसा ये कमा रहा है। पुरानी डिमॉन क्वीन चैंग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलती है बिकॉज चैंग इस टाइम डिमॉन क्वीन थी और उसने कभी भी अपनी पावर शो नहीं करी थी। अगर वो इस डिमॉन को सज़ा देगी तो बाकियों को भी लगेगा कि हमारी डिमॉन क्वीन इतनी भी वीक नहीं है। और वो डिमॉन बॉय हमेशा की तरह इंसानों को मारकर उनका खाना चुरा कर खा रहा होता है, बट इतने में वहाँ पर चैंग आती है और एक ही सांस में उस बुरे डिमॉन को मारकर उसके नए जन्म के लिए भेज देती है। यहाँ हमें मिंग दिखाया जाता है जो रास्ते में अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ जा रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं था, और यहाँ पर वो चैंग को क्रॉस करता है और चैंग अपना हैंकी जानबूझकर गिराती है एंड मिंग उसे उसका हैंकी पकड़ाकर चला जाता है। मिंग को लिटरली याद नहीं था कि चैंग कौन है। इतने में वहाँ स्नो गिरती है और स्नो के टाइम हमेशा डिमॉन्स को हाइबरनेट होना होता है और चैंग वहाँ खड़ी खड़ी बर्फ़ की सिल्ली में तब्दील हो जाती है और एक छोटा बच्चा उसको वहाँ से कहीं और लेके जाता है। और देन जैसे ही चैंग अपनी शीत निद्रा से उठती है तो वो क्या देखती है, अपने सामने एक छोटे बच्चे को, और उसे पता लग जाता है ये यूतोंग का ही पुनर्जन्म है। तो यूतोंग को उड़ना नहीं आ रहा होता तो चैंग उसे उड़ना सिखाती है और दोनों एक क्लॉक टावर पर जाते हैं और वहाँ से वो सनसेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। बैंग। सो ये ना हैप्पी एंडिंग है ना सैड एंडिंग है। इसका सीज़न 2 भी है। अगर आप चाहते हो इसका सीज़न 2 मैं एक्सप्लेन करूँ तो 200 स्माइलीज़ का टारगेट है। प्लीज़ इस बार टारगेट पूरा कर देना, अदरवाइज मैं इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन नहीं करने वाली। ओके फैमिली, सो बताना आपको ये ड्रामा कैसे लगा। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।